गुड इवनिंग बच्चों लोग, कैसे हो आप लोग। आपके सामने एक सवाल दे रखा है। मैं ये नहीं बताऊंगा ये किस चैप्टर का है, ये आप गेस करो क्या है। ये 24 जनवरी 2026 यानी 24 जनवरी 2026 की शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन आया था। कई बच्चों ने इस सवाल को देखने के बाद ये अज्यूम कर लिया होगा कि ये सवाल कॉम्प्लेक्स नंबर्स का है, क्योंकि यहाँ भी सी हमको दे रखा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, और यहाँ पर हमसे वही चीज पूछी गई है और इस सवाल को कॉम्प्लेक्स नंबर के अप्रोच से सॉल्व करने लगे होंगे। पर अगर मैं ये कहूँ कि ये सवाल कॉम्प्लेक्स नंबर का नहीं, रादर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है, तब आप क्या कहोगे। इस सवाल में एक लाइन दे रखी है और एक सर्किल दे रखा है और उनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स पूछे गए हैं, बस इतना ही पूछा गया है। अब आप कहोगे ये कहाँ से आ गया, ना हमको लाइन दिख रही ना सर्किल दिख रहा है। तो चलिए हम उस जर्नी पर निकलते हैं जहां पर हम इस सवाल को सर्किल और लाइन में तोड़ते हैं और उसके बाद पूछते हैं कि इस चीज का क्या मतलब है। जेड मॉड का स्क्वायर जो हमको समेशन निकालना है उसका मतलब क्या है। ये सवाल प्योरली एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है और इसको हम वैसे ही करेंगे। हमारी कोशिश यही है कि कठिन चीज को कठिन ना बनाया जाए, उसको और आसान तरीके से किया जाए। अगर हम इसको गौर से देखें तो हमें पहला पार्ट ये दे रखा गया है, ये पार्ट हमको सी दे रखा गया है। अब आप कहेंगे कि सर ये हमारा बी पार्ट कहा गया, हमारा बी पार्ट है ये एंड। क्यों? क्योंकि ये हमको एक लाइन देगा, ये हमको एक सर्किल देगा भी जब हम सॉल्व करेंगे, और एंड ये बताएगा कि दोनों के बीच में इंटरसेक्शन लेना है। ये 3 पार्ट का सवाल है, ध्यान रखिएगा। तीनों पार्ट अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अब हम लोग पार्ट ए की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट ए दे रखा है z-6i z-2i डिनोमिनेटर में इज इक्वल टू 1। अगर हम गौर से देखें तो z माइनस ओमेगा का मतलब क्या होता है। इट रिप्रेजेंट distance between z and omega on the graph। ये तो सिंपल डेफिनेशन है। तो z माइनस 6i क्या रिप्रेजेंट करेगा, विल बी द डिस्टेंस बिटवीन z एंड 6i। और 6i स्पेसिफिकली क्या होता है, 0 प्लस 6i। और इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 0,6। तो यानी z का डिस्टेंस 0,6 से कितना है ये बता रहा है z माइनस 6i। सिमिलरली z माइनस 2i हमको क्या बताएगा, सिमिलरली z माइनस 2i will represent distance of z from 2i which is nothing but 0 plus 2i और 0,2। तो अगर हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 0,2, ये हो जाएगा 0,6। कायदे से क्या कहते हैं, ये एक्स वाई एक्सेस पर कोई पॉइंट है, ठीक है, पॉजिटिव वाई एक्सेस पे, ठीक है। अब देखिए यहां से हमको क्या मिल रहा है, z माइनस 6i z माइनस 2i इज इक्वल टू 1। z माइनस 6i डिनोमिनेटर में इसको अलग लिखा जा सकता है क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसा पॉसिबल है। ये 1 हो गया, z माइनस 6i इज इक्वल टू z माइनस 2i। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दिस इंप्लाइज z इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 6i एंड 2i। चलिए इसको कंफ्यूजन ना हो, मैं इसको इस तरीके से प्लॉट कर लेता हूं, ठीक है। ये मैंने एक लाइन ले ली, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा, ये पॉइंट हो गया मेरा 0,2 और ये पॉइंट हो गया मेरा 0,6। और z जो है वो कहीं ना कहीं यहीं पर लाइन कर रहा है, यानी इसका डिस्टेंस ये z हो गया, ये डिस्टेंस ये बराबर है। इसी तरीके से z यहां पर आएगा, अगर मूव करेगा तो ये, और ये भी बराबर है, ठीक है। तो z जो है, z इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम हियर, ठीक है। तो जब यहां पर आ जाएगा तो z विल बी द मिड पॉइंट ऑफ
line joining 0,2 and 0,6। कोऑर्डिनेट्स ऑफ z क्या होंगे? z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे z के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 + 0/2, 6 + 2/2, दिस इज इक्वल टू 0 और 8 और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये मेरा पॉइंट हो गया 0,4। और सिंस ये लाइन ऐसे मूव कर रही है तो ये लाइन इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही तो होगी। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां पर हमें पता है कि यहां पर से एक्स एक्सिस पास कर रहा है। एनी लाइन which is parallel to x-axis and passing through 0,4 will have equation y is equal to 4। ये तो मतलब हुआ any line parallel to x-axis and passing through 0,4 will have equation y is equal to 4। ये मेरा आ गया पहला पार्ट। देखिए यहां पर जो इतना भयानक सा इक्वेशन हमको दे रखा गया था, ये चीज, ये मुझको क्या दे रहा है? ये मुझको दे रहा है y is equal to 4 एक लाइन। ठीक है, अब आता हूं मैं इस पार्ट पे। ठीक है, ये पार्ट मुझे क्या दे रहा है? ठीक है, ये पार्ट लिखा हुआ है z - 8 + 2i z + 2i is equal to 3/5। मैं बच्चा कल तो ये रखा है कि नहीं, z - 8 + 2i z + 2i is equal to 3/5। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे? लेट z is equal to x plus iy ले लिया। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 5 टाइम्स x plus iy minus 8 plus 2i is equal to 3 टाइम्स x plus iy plus 2i। 5 टाइम्स से मुझे दे देगा x minus 8 plus i यहां से कॉमन लिया y plus 2, 3 इधर है, x plus y plus 2i। ठीक है, अब मैं इसका अगर मोड निकालता हूं तो ये हो जाएगा x minus 8 का स्क्वायर प्लस y plus 2 का स्क्वायर 3 x स्क्वायर प्लस y plus 2 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये मुझको दे देगा 25 टाइम्स x minus 8 का स्क्वायर प्लस y plus 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 टाइम्स x स्क्वायर प्लस y plus 2 का स्क्वायर। चलो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 25 इधर लिखा हुआ है, यहाँ x minus 8 लिखा था तो x स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16x हो जाएगा। यहाँ पर y plus 2 दे रखा था तो इसको भी मैं y plus 2 लिखा रहने देता हूँ, क्यों? अभी मैं समझा दे रहा हूँ आपको। ये 9 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये और ये कॉमन है ना, तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 25 इंटू 64 माइनस 25 इंटू 16x प्लस 25 टाइम्स y प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस 9y प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल 0। दिस विल गिव मी 25 और ये 9 मुझे दे देगा 16x स्क्वायर, ये मुझे दे देगा सिंपली। अभी मैं कहीं पर कैंसिल नहीं करूंगा क्योंकि मुझे कुछ कैंसिलेशन करना होगा इसमें भी। ये मुझको दे देगा प्लस 16 टाइम्स y प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 25 इंटू 64। देखिए अगर गौर से देखा जाए तो 16 सब तरफ आ रहा है तो मैं 16 से डिवाइड कर दूंगा, एक्स स्क्वायर ये मुझको दे देगा माइनस 25x प्लस वाई प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ये मुझको 4 दे देगा, 100 दे देगा, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y प्लस 100 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25x प्लस 4y प्लस 104 इज इक्वल टू 0, जो कि हमारे पास एक सर्किल की इक्वेशन आ गई। ठीक है,
ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, बच्चों ध्यान रखिएगा। हमने क्या किया, अभी तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के रिल्म से अब हम बाहर निकल चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको एक सर्किल मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25x प्लस 4y प्लस 104 इज इक्वल टू 0, ये मिल गया हमको, ठीक है। तो इसको हमने लाइन में कन्वर्ट कर लिया, इसको सर्किल में कन्वर्ट कर लिया। अब ये एंड दे रखा है, एंड का मतलब क्या हुआ, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना होगा हमें, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं इंटरसेक्शन की तरफ। ये देखते हैं हम लोग इंटरसेक्शन, intersection of y is equal to 4 and circle x square plus y square minus 25x plus 4y plus 104 is equal to 0। ये मुझको दे देगा x square plus 16 minus 25x plus 16 plus 104 is equal to 0। x square minus 25x ये 16 और 16 32 दे देगा, और ये दे देगा मुझे 136, ठीक है, 136। 136 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 136 को अगर देखा जाए तो हम इसको लिख सकते हैं, को मैं एलाबोरेट तरीके से करता हूँ। ये हो जाएगा 6 and 6 और 8 2 34 2 17 17 1 17 और 8 25। वेरी गुड, ये हो जाएगा 17x माइनस 8x प्लस 136 इज इक्वल टू, इन दोनों का सम माइनस 25 आएगा, प्रोडक्ट आएगा 136। एक्स स्क्वायर मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, एक्स अगर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 17, यहाँ से 8 में कॉमन लेता हूँ, x माइनस 17 आ जाएगा, ये मुझे दे देगा x माइनस 8 एंड x माइनस 17 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 17। तो हमारे पास दो पॉइंट्स क्या आ गए, ये आ जाएंगे 8,4 एंड 17,4। ये हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं, ठीक है। The 2 points where the line y is equal to x and the circle intersect, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ठीक है, हमें ये दो पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, और अल्टीमेटली हमें निकालना क्या, हमें निकालना है समेशन z बिलोंग टू s, z स्क्वायर निकालना। अब s क्या है, s जो था वो क्या था, पॉइंट ऑफ पॉइंट्स, s हमारा था पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, points of intersection of line y is equal to x and x square plus y square minus 25x plus 4y plus 104 is equal to 0, ठीक है। यहाँ पर मुझको क्या मिल रहा है, z belonging to c, दो पॉइंट मुझे मिले, पहला मिल जाएगा 8,4 एंड 17,4, ये दो मुझको मिले, ठीक है। अगर बहुत से देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये क्या कॉम्प्लेक्स नंबर दे देंगे, z1 मुझे मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज z1 इज इक्वल टू 8 प्लस 4i एंड z2 इज इक्वल टू 17 प्लस 4i मुझको दे देगा, ठीक है। तो z1 का मॉडुलस क्या हो जाएगा, स्क्वायर अगर लेते तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, स्क्वायर से मेरा स्क्वायर लगा दी तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये मुझको 64 प्लस 16 दे देगा, विच इज नथिंग बट आपके 64 से 16 आपको मुझे 80 दे देगा, और z2 का स्क्वायर मुझे दे देगा 17 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 17 स्क्वायर 289 होता है प्लस 16 होता है, ये मुझको 305 दे देगा। और इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर ही तो है, क्योंकि दो पॉइंट हमको मिल रहे हैं 8,4 एंड 17,4, इन दोनों का सम मुझे क्या दे देगा 385। क्या ये हमारा एक ऑप्शन दे रखा है, यस बच्चों 385 हमारा एक ऑप्शन दे रखा है। तो ये सवाल बहुत आसान था। इस सवाल को अगर हम क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से करने जाते तो हमारे लिए दिक्कत आ सकती थी। आईआईटी के सवालों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आईआईटी के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोई अलग चीजें नहीं है, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है।
आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सवाल को जैसा हमने यहाँ देखा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से सॉल्व कर सकते हो। अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करने जाते तो हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाता और कुछ नहीं था। हमने सिर्फ यहाँ पर रिकैप में देखें तो हमें पता है कि ये एक लाइन आ सकती है और ये एक सर्किल आ सकता है। लाइन इसलिए आ रही है क्योंकि z माइनस 6i बताता है कि डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम 6i कितना होगा। 6i आपके 0,6 होता है। 1 की वजह से ये दोनों ब्रेक हो जाएगा। जब हम ब्रेक करके 1 की वजह से ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ब्रेक नहीं होगा, इक्वल हो जाएगा। जब इक्वल हो जाएगा तो हमें पता लग जाएगा कि वो पॉइंट z जो 6i और 2i दोनों से बराबर डिस्टेंस पे है, तो इसका मतलब वो उस लाइन को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है जो कि 6i और 2i को जोड़ रहे हैं। वो हमने यहाँ पर लाइन बनाई, हमको यहाँ पर वो लाइन मिल जाती है जिससे हमें पता लग जाता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है। इसकी इक्वेशन हमारे आ जाती है y = 4। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद हमने जब सर्किल की तरफ बढ़ना शुरू किया तो सर्किल में हमने x + iy ले लिया और उसके बाद ये देखिए ये 3 स्टेप ही हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डोमेन के थे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स डोमेन थे। इसके बाद इस स्टेप के बाद से हमारा सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू हो गई। ठीक है, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से इसको सर्किल लेकर आते। ये सर्किल का इक्वेशन था। इस सर्किल के इक्वेशन पर अब हम लोग को बीच में एंड दे रखा था। एंड का मतलब होता है ये जो पॉइंट आया है ये इसलिए आया बिकॉज बीच में एंड दे रखा था। एंड का मतलब इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन करके हमने 2 पॉइंट निकाले 8,4 एंड 17,4। ये दोनों पॉइंट कहाँ लाई करेंगे, ये हमारे होगा एस के एस में लाई करेंगे क्योंकि एस हमारा वो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है जो कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 एंड कॉम्प्लेक्स नंबर 2 के इंटरसेक्शन को डिनोट करता है और ये दोनों पॉइंट्स उसको डिनोट कर रहे हैं। यहाँ से हमने z1 को निकाल लिया, z2 को निकाल लिया और फिर उससे मॉडुलस का समेशन पूछा गया था तो हमने 385 आंसर निकाल लिया। बच्चों ये सवाल एग्जामिनेशन में परेशान कर सकता था। इसलिए परेशान कर सकता था क्योंकि अगर हमने फ्लिप नहीं किया अपने दिमाग को कि नहीं भाई ये सवाल तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का नहीं है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, तो दिक्कत आ सकती है। हम लोग की कोशिश यही है टीम जीरोफिनिटी की कि आपको हम बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट्स बता सके, बेहतर से बेहतर चीज़ें आपके लिए ला सके ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको कोई भी सरप्राइज फेस ना करना पड़े क्योंकि वहाँ के सरप्राइजेस अच्छे नहीं होते हैं। एग्जामिनेशन से पहले आपको जितने सरप्राइजेस मिलने हों आपको मिल जाएं। हमारी कोशिश यही है। बच्चों आज के लिए इतना ही। हम अगले क्लास में फिर आपके लिए कुछ अच्छे PYQ लेकर आएंगे सर्किल चैप्टर के ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स को और डेप्थ मिल सके और शार्पन हो सके वो। Till then, it's your professor signing off for now. Have a good day. Bye-bye. Take care.